अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना इंट्रोडक्शन एक दफ़ा करवा दें। मेरा नाम अमजद खान नियाज़ी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट समनाबाद टाउन। आज़म खान नियाज़ी जो पीपी 171 से कैंडिडेट हैं, उनका मैं भाई हूँ। खैरियत से हैं? करम है। आप हमेशा यहीं मिलते हैं, खान साहब से कौन सी मोहब्बत है ऐसी? देखें, ये खान साहब की तो मोहब्बत एक जगह, पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। जो हम पैदा हुए हैं तो उस वक़्त से है, तो वो पाकिस्तान की मोहब्बत जो है ना, जिसके दिल में हो तो वो तो बंदा प्यारा लगता ही है। तो वो वही वाली मोहब्बत जो पाकिस्तान से है, वही वाली पाकिस्तान इमरान खान से है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, खान साहब के खिलाफ मशीनरी इस्तेमाल की गई, उसके बाद उन पर काफ़ी तंग किया गया, तशद्दुद किया गया कारकुनान पे, फिर भी खान साहब ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया रियासती मशीनरी को, क्या कहेंगे? देखिए, हक की सच होती है और जो जीत होती है वो हक की होती है, और सच को आँच नहीं है। एक दिन जो है ना, वो जब लंबी रेस होती है, मुश्किल रेस होती है, तो उसमें जीत जो है वो उसी की होती है जो अपने इरादों में पक्का होता है। जिसका इरादा मुसम्मम होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा जो नर्व का, वो वही जीतेगा। और हमारा खान जो है वो हमें लेके जिस तरह चला है, जिस तरह उसने एजुकेट किया है अवाम को, अब अवाम का हर बच्चा आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों में कितना शऊर है। वो हबीब जालिद को पढ़ते हैं, वो उनके शेर पढ़ते हैं, वो उनके साथ इमरान खान के साथ जितनी मोहब्बत का शो करते हैं, मैं कहता हूँ उतनी मेरे अंदर भी वो वाली जज्बात नहीं हो सकते जो आजकल के बच्चों में हैं। अच्छा सर, इमरान खान साहब लगता ऐसे है जैसे मीनार पाकिस्तान का उन्होंने जलसा किया कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन इंसान है, क्या कहेंगे? बेशक पाकिस्तान के नहीं, वो आलम इस्लाम के ताकतवर तरीन इंसान है। इस वक्त हम पे पूरे आलम इस्लाम की नज़रें जो है वो इमरान खान पे हैं कि वो एक लीडर आया था जिसने आके आलम इस्लाम को जगाया, उन्हें बताया, पूरी दुनिया, यूरोप वर्ल्ड को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो कुछ उस पर बात करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो ये वाली बात 70 सालों में कोई ना कर सका। 30 अप्रैल को इलेक्शन देख रहे हैं आप? देखें, इनको चालें बहुत आती हैं, इनको पैंतरेबाज लोग हैं, ये झूठों के पलंदे हैं, तो वो कोई भी पैंतरा मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, हमें चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद है कि वो हक का साथ देंगे। जो आइन की शिकनी करने वाले हैं उनको जो है आर्टिकल 6 लगाएंगे, और इंशाल्लाह ये वो टाइमली जो है इलेक्शन करवाएंगे। आप समझते हैं न्यूट्रल अभी भी न्यूट्रल है? न्यूट्रल आज तक न्यूट्रल कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। वो जब से आया है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हुआ, आज तक वो न्यूट्रल नहीं है। उसने जब न्यूट्रल होना होता तो फिर वो बहुत पहले हो चुका होता, और वो उसकी ज़िद ही यही है कि वो न्यूट्रल नहीं होगा। ये खान से उनकी ज़िद ही यही है, और जिस दिन ये ज़िद टूटेगी उसी दिन पाकिस्तान हकीकी आज़ादी पे होगा। वो न्यूट्रल अगर किसी के आलाकार ना होते तो हमें आज भी उनसे उनका उस तरह ही प्यार है, अपनी फ़ौज से बहुत प्यार है। लेकिन जो कोई ऊपर जो कुछ लोग हैं उनसे अब वो नफरत है एक किस्म की। कारकुनान के घरों के 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, क्या आप लोग दहशत करते हैं? तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहेंगे? मैं सिर्फ कारकुनान की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं पहले देखता था बहुत सारे एंकर, बहुत सारे टिकटॉक के लड़के वो यहाँ फिरते थे, उनके घरों तक से उन्हें उठाया गया है, उनको ज़दोकोब किया गया है। आपकी पता नहीं कैसे हिम्मत है कि आप यहाँ पे खड़े हैं। मुझे मतलब आप पे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, और अल्लाह करे कि आप इस तरह डट के लिए हक की खातिर डट के खड़े रहें। माशाल्लाह, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वर्कर जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी उसके लिए मुश्किल होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये अब वो बात नहीं है, हर बंदे को पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान की खातिर वो लड़ रहे हैं। वो गुलामी उन्होंने देख ली है कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका हुआ है, लेकिन अब किसी और की गुलामी में ये देना चाह रहे हैं, या आए हुए हैं जो मुसल्लत हुए हैं हम पे, तो उनकी गुलामी किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज़ कहती हैं इलेक्शन होगा लेकिन पहले वादा पूरा करेंगे। कौन सा वादा तहरीक इंसाफ ने किया, किसने वादा किया है उनसे? देखिए, मैं ये जो छोटे चूहे होते हैं ना, इनके बारे में बात ही नहीं करना पसंद करता। ये इनके बारे में बात करना
इन्हें गड़े हुए मुर्दों को ज़मीन पे ला खड़ा करना, मैं तो इनके वही मुर्दा जो है ना ज़मीन के नीचे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनका नाम ही नहीं लेना चाहता। इनकी बात की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज कहते हैं खान साहब डरपोक गीदड़ आदमी है, क्या कहेंगे? ये अपने गिरेबान में अगर वो झांकें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि उनका बाप कहाँ पे बैठा है और ये शेर दिल इंसान कहाँ पे बैठा हुआ है। बस इतनी सी बात है। और कितने वो फेस कर चुके हैं, गोलियां तक खा चुके हुए हैं, और कितने मुश्किलात में उनके वर्कर भी जो है वो उनके साथ खड़े हैं और हक सच के साथ खड़े हैं। आप सिर्फ इनकी पेशियाँ चेक कर लें, मुझे क्यों निकाला कि वीडियोस चेक कर लें, कितने लोग थे इनके साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हक पे नहीं है। ये मसलत किए गए थे पहले भी और अब भी। पहले भी इमरान खान की जो वाज़ेह अक्सरियत थी उसको जो है ना वो हज़फ किया गया था, अब जो है वो हज़फ नहीं करने देंगे हम किसी सूरत में भी। एंड पे राना सनाउल्लाह को एक पैगाम दे दें। मेरा ख्याल है एक खसलत होती है कुत्ते की, भौंकना, तो वो भौंकता रहे। तो क्या कुत्ता आपको काटेगा तो आप उसे काटेंगे? नहीं ना, तो वो भौंकता रहने दें उसे, कोई बात नहीं।